आज हम लोग 1857 ईस्वी का विद्रोह का तत्कालीन कारण चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग पढ़ेंगे। सबसे पहले ये हम लोग जानेंगे कि 1847 का विद्रोह जो थी वो कंपनी सरकार की नीतियों के विरुद्ध जनता के दिलों में संचित असंतोष एवं विदेशी सत्ता के प्रति घृणा का परिणाम था। अंग्रेजी साम्राज्यवादी धारा से प्रभावित इतिहासकारों ने इस विद्रोह को सामंती असंतोष की अभिव्यक्ति मात्र कहा है, परंतु वास्तव में प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक क्षेत्रों में अंग्रेजी नीति ने जो अस्त व्यस्तता एवं असंतोष की भावना ला दी थी, उनकी ही अभिव्यक्ति सामान्य सेना और जनता के माध्यम से 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ। 1857 ईस्वी का विद्रोह का तत्कालीन कारण चर्बी कारतूस का प्रयोग था। ऐसा परिस्थिति क्या आया कि विद्रोह पहले से तो असंतोष की भावना जनता में थी ही, लेकिन ये चर्बी कारतूस का प्रयोग ने उन्हें विद्रोह करने के लिए विवश कर दिया और विद्रोह के रास्ते पर लोग आ गए। इस समय 1857 ईस्वी के समय ब्रिटिश गवर्नर जो है लॉर्ड कैनिंग, गवर्नर कैनिंग है। इन्होंने देखिए होता क्या है कि कैनिंग ने जनवरी 1857 को एक नया राइफल आया। उस राइफल का नाम था एनफील्ड राइफल, और पुराना राइफल था उसका नाम था ब्राउन बेस। होता क्या है कि नया राइफल जो जनवरी 1857 ईस्वी में आया है, इसका प्रशिक्षण सैनिकों को देना है। वो देना है दमदम, अंबाला, सियालकोट। यानी कहने का मतलब है कि जनवरी 1857 ईस्वी में एक नया राइफल आया, एनफील्ड राइफल, और वो एनफील्ड राइफल को कैनिंग ने ऐसा योजना बनाया कि दमदम, अंबाला और सियालकोट जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, वहां की सैनिकों को प्रशिक्षण देना है इस राइफल को चलाने का। ये राइफल की मारक क्षमता ब्रॉड बेस से अच्छी थी, इसके अनुसार इसमें टेक्नोलॉजी का यूज अच्छी मानी जाती थी, तो इसलिए इसको प्रशिक्षण देना अति आवश्यक था। ऐसी स्थिति में सेना में एक अफवाह फैलती है कि एनफील्ड राइफल है, तो एनफील्ड राइफल को जो प्रशिक्षण देना है तो उसमें जो कारतूस का प्रयोग किया जाता है, वो कारतूस को मुंह से उसकी सील को तोड़ना पड़ता था और तोड़ करके उसको राइफल में लगाना पड़ता था, तब जाकर के उसको यूज करना था। उसमें कारतूस में ग्रीस लगी होती थी। सैनिकों में ऐसा अफवाह फैला कि ये जो ग्रीस है वो गाय और सुअर की चर्बी से बना हुआ है। गाय सुअर की चर्बी से बना हुआ है। अब आपको पता है कि गाय हिंदुओं के लिए पवित्र पशु है, माता का दर्जा दिया गया है, और सुअर जो है
मुस्लिम के लिए, मुसलमानों के लिए घृणित पशु के दर्जे में रखा गया। और उस समय अंग्रेजी सेना में ज्यादातर हिंदू और मुसलमानों की बहुलता थी। हिंदू और मुसलमान सैनिक उनके कोई भी युद्ध लड़ने का आधार स्तंभ थे, जो पूरी वीरता और शौर्यता के साथ लड़ते थे। लेकिन उनका ऐसा अफवाह फैला कि वो अंग्रेजी सत्ता जो है हमारे धर्म को नष्ट करना चाहती है, हमारे धर्म से खिलवाड़ कर रही है, और वो इनकी ये आहत हुए, और आहत होकर के या इतना आहत हुए कि उन्होंने अपने जीवन का मोहभंग भी कर दिया। ऐसी स्थिति में इन लोगों ने यह राइफल का प्रशिक्षण लेने से इनकार कर दिया। लेकिन राइफल का प्रशिक्षण तो देना था। ऐसी स्थिति में होता क्या है कि 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने इसका एनफील्ड राइफल को चलाने से इनकार कर दिया। लेकिन अंग्रेजी सत्ता बार बार इतनी फोर्स कर रही थी, टॉर्चर कर रही थी, किसी प्रशिक्षण हर हाल में लेना है। मंगल पांडे ब्राह्मण जाति का समुदाय से थे। इन्होंने अपनी धर्म की रक्षा के लिए, अपनी स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए इन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया, और 29 मार्च 1857 ईस्वी को सर्जेंट को गोली मार दिया। सार्जेंट को गोली मार दिया। उस समय सर्जेंट जो थे हियरस और बाघ, ये दो हैं, दोनों को इन्होंने अपने ही ब्राउन बेस राइफल से इन्होंने गोली मार दी। अब गोली मारने के बाद इन्हें फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। यानी कहने का मतलब है कि 29 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे ने 1857 ईस्वी का औपचारिक विद्रोह कर दिया। और विद्रोह करके सबसे पहले उन्होंने अपने सर्जेंट को गोली मार दिया, और गोली मारने के बाद इनको पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के बाद 8 अप्रैल 1857 को इन्हें फांसी दे दिया गया मंगल पांडे को। यह फांसी 8 अप्रैल को दिया गया। अब धीरे धीरे ये बात जितने भी छावनी थी, सभी छावनियों में लोगों को पता होना शुरू हुआ, और इसकी सूचना 9 मई 1857 को मेरठ में पता चलता है। मेरठ के सैनिकों को 9 मई 1857 को पता चलता है कि मंगल पांडे को फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया, बंदूक चलाने से इनकार करने के कारण। ऐसी स्थिति में यहां के सैनिकों ने भी गोली चलाने से इनकार कर दिया। यहां के सैनिकों ने गोली चलाने से इनकार कर दिया, तो यहां के सैनिकों को 85 सैनिकों पर कोर्ट मार्शल लागू किया गया, और लागू करके उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। ऐसी स्थिति में यहां के सैनिकों ने विद्रोह का रूप धारण कर लिया, और विद्रोह का रूप धारण करके 10 मई 1857 को मेरठ के सैनिकों को सूचना मिलता है कि मंगल पांडे को फांसी हुई। उन्होंने विद्रोह करने के लिए उन्होंने गोली चलाने से इनकार कर दिया,
और 85 सैनिकों पर कोर्ट मार्शल लागू करके फांसी की सजा सुना दी गई। ऐसी स्थिति में वहां के सैनिकों का उग्रता रूप धारण कर लिया वहां के सैनिकों ने, और सैनिकों ने उग्रता का रूप धारण करके विद्रोह के लिए उतारू हो गए। और 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से कदम सिंह ने विद्रोह कर दिया। सबसे पहला विद्रोह करता कदम सिंह है मेरठ का, और करते 11 मई को 1857 को दिल्ली की ओर कूच कर गए, और 12 मई 1857 को ये दिल्ली पर कब्जा कर लेते हैं, और दिल्ली का बादशाह बहादुर शाह जफर को घोषणा विद्रोहियों ने कर दिया, सैनिकों ने कर दिया, भारत के सैनिकों ने कर दिया कि भारत का शहंशाह ये हिंदुस्तान बहादुर शाह जफर है। तो ऐसी स्थिति में इस समय बहादुर शाह जफर की उम्र लगभग 80 वर्ष के करीब पहुंच चुका है। उनका शरीर साफ नहीं हो रहा है, वो विद्रोह के काबिल नहीं है, फिर भी उन्होंने सैनिकों का सपोर्ट किया, सहयोग किया। लेकिन अंतर स्थिति में बहादुर शाह जफर ने अपनी जान बचाने के लिए हुमायूं के मकबरे में छिप गया। हुमायूं के मकबरे में, यानी ये भागने लगे और हुमायूं के मकबरे में जाकर छिप गए, और हुमायूं के मकबरे ने जो कहा जाता है हडसन, हुमायूं के मकबरे में वो छिप गए। हडसन ने हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर लिया, और हैरियट की अदालत ने मेजर हैरियट की अदालत बहादुर शाह जफर और उसकी पत्नी जिन्नत महल दोनों को जो है निर्वासित आजीवन कारावास की सजा दे दी, और इन्हें बर्मा यंगून इन्हें भेज दिया, जहां 1862 ईस्वी में 87 वर्ष की उम्र में इनका मृत्यु हो जाता है बहादुर शाह जफर की। ध्यान दीजिए, अब 1857 ईस्वी का विद्रोह का औपचारिक शुरुआत कब हुई? अगर कोई पूछे कि 1857 ईस्वी का विद्रोह का औपचारिक शुरुआत कब हुई, तो 29 मार्च 1857 ईस्वी को। कहां से हुई? 1857 ईस्वी का विद्रोह का औपचारिक शुरुआत कहां से हुई? बैरकपुर छावनी। 1857 ईस्वी का विद्रोह का औपचारिक शुरुआत किसने किया? मंगल पांडे। लेकिन पूछा जाए कि 1857 ईस्वी का विद्रोह कब हुआ? 10 मई 1857। 1857 ईस्वी का विद्रोह कहां से हुआ? मेरठ की छावनी से। 1857 ईस्वी का विद्रोह सर्वप्रथम किसने किया? कदम सिंह। 1857 ईस्वी का विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। किसी अदालत ने बहादुर शाह जफर को निर्वासित जीवन के लिए निर्णय दिया? मेजर हैरियट की अदालत ने। बहादुर शाह जफर की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में? 87 वर्ष। बहादुर शाह जफर की मृत्यु कब हुई? 1862 ईस्वी को। कोर्ट मार्शल कितने लोगों पर लागू कर फांसी की सजा सुनाई गई? 85 लोगों को। बहादुर शाह जफर को कहां से गिरफ्तार किया गया था? हुमायूं के मकबरे से। बहादुर शाह जफर को किसने गिरफ्तार किया था? हडसन ने। नई राइफल का नाम क्या था? एनफील्ड राइफल। पुरानी राइफल का नाम क्या था? ब्राउन बेस। कहां के सैनिकों को प्रशिक्षण देना था? दमदम, अंबाला, सियालकोट। जिसमें विद्रोह हुआ उसमें भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। उसमें प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामस्टन। ब्रिटिश सम्राट, मुगल सम्राट कौन था भारत का? बहादुर शाह जफर। दिल्ली का कोतवाल कौन था? गंगाधर राव नेहरू, जो मोतीलाल नेहरू के पिता हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के दादाजी हैं। तो इस तरह से ये तत्कालीन कारण हम लोग पढ़े। 1857 ईस्वी का विद्रोह का भाग 1 आज पढ़े हम लोग। कल के दिन हम लोग भाग 2 का अध्ययन इसमें विशेष रूप से करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, किसी न किसी रूप में प्रोत्साहित करें। जय हिंद।